सलमान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं स्टे फिट स्टे हैप्पी। आज के कार्यक्रम में हम आपको कुछ नई चीज़ें बताएं। इससे पहले हम आपको बता दें कविता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, अच्छा हुआ याद दिलाया आपने। आप वार्म अप कर रही थी, वार्म अप करते करते मुझे ध्यान में आया कि आपने टमी के बारे में बताया, आपने थाइस के बारे में बताया। ये एक बिगड़ा हुआ शेप माना जाता है। बिल्कुल। तो ये एक साइड में एक्स्ट्रा टायर लग जाते हैं, अजीब तरीके का हो जाता है शरीर का ये हिस्सा। चाहे आप पुरुषों में देखें, महिलाओं में देखें, अब तो कुछ बच्चों में भी इस तरह के पाए जाते हैं कि वो एक तरफ से दोनों फैलते जाते हैं। हाँ। हाँ। जी, जिन्हें हम तो स्पेयर टायर्स क्या आज कहते हैं। हम उसी पर बात करें? बिल्कुल ज़रूर। मैं इनफैक्ट बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि अगर एक बहुत पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है कि अगर अपने टमी को रिड्यूस करते हैं तो उसी के साथ साथ अगर आपके स्पेयर टायर्स अगर आपने इसको कम नहीं किया तो आपकी पर्सनैलिटी की पूरी तरीके से आपको बिगाड़ सकते हैं पर्सनैलिटी को। सो आज हम आपको बताने वाले हैं 3 सिंपल एक्सरसाइजेज जिससे आप अपने साइड के स्पेयर टायर्स बिल्कुल कम कर सकते हैं और कम क्या बिल्कुल ही गायब कर सकते हैं और एक प्रॉपर वी शेप यहाँ पे ला सकते हैं एंड प्रॉपर एक खूबसूरत शेप अपने शरीर दे सकते हैं। सो आई एम गोना शो यू 3 सिंपल एक्सरसाइजेस टुडे फॉर रिड्यूसिंग योर साइड फैट। तो सलमान जी बिल्कुल तैयार हो जाए। हम तैयार हैं। कविता जी, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने ये एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करनी हो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप वार्म अप करें। तो वार्म अप के लिए क्या उसी तरह से वार्म अप करना है या अपनी पसंद से कुछ करना है या इस एक्सरसाइज के लिए कोई विशेष तरीका है वार्म अप करने के लिए? या सिर्फ इसी एक्सरसाइज के लिए नहीं, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने टमी के लिए कहा था, आपने थाइस की एक्सरसाइज के लिए बताया था, तो क्या साइड टायर के लिए, कमर के इस हिस्से के लिए दाहिने और बाएं कोई स्पेशल वार्म अप का तरीका है क्या? जैसे हम अगर साइड की जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली जब साइड की एक्सरसाइज करते हैं तो जब हम बेंड होते हैं तो नेक पे प्रेशर आता है। तो पहले हमें नेक का वार्म अप करना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उसको रोटेट करके 2 से 3 बार या 3 से 4 बार आप उसको रोटेट करके उसको रिलैक्स कर लें अपने नेक को, राइट। उसके बाद सिंस हम साइड की एक्सरसाइज करेंगे तो कहीं पर एकदम अचानक से झटका नहीं आए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम साइड बेंडिंग, बहुत साइड, और बार बार हम आपको बताते हैं कि एकदम बहुत ज़ोर से एकदम जल्दी से एकदम नीचे नहीं चले जाना है, वेरी स्लाइटली आपको धीरे धीरे करके नीचे जाना है साइड में। ये, तो ये कमर के जिस हिस्से पर आपको ये सवाल पूछने की वजह यही थी क्योंकि जब जिस हिस्से के शरीर के जिस हिस्से के लिए आप विशेष एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उस हिस्से पर अधिक जोर पड़ना है। चूँकि एक्सरसाइज आप करने जा रहे हैं उसी हिस्से की, तो अतिरिक्त अगर उधर बोझ पड़ना है तो उसी हिस्से के लिए वार्म अप भी उस तरीके से करें, बेहद ज़रूरी है उसके लिए। और जैसे कि आपने कहा कि कोर पोर्शन और आपका स्पाइन तो हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, तो थोड़ा सा 1 से 2 बार भी अगर आप रोटेट करेंगे अपनी कमर को और थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग आप थोड़ा सा कर लें। तो ये जो पहले दिन आपने ट्वाइस और थ्राइस, पहले दिन आपने जो वार्म अप बताए थे अमूमन वो ज़्यादा काम आएंगे इसमें, क्योंकि नेक पर जोर पड़ना है। आपके चूँकि आप यहाँ से इस हिस्से पर रहेंगे तो आपके कमर साइड पे पड़ना है, तो आप इस हिस्से के लिए हल्का सा दें और फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट बेंडिंग, थोड़ा सा फ्रंट बेंडिंग और थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक। तो ये वार्म अप से शुरू किया आपने। वार्म अप के बाद आप आएंगे, कविता जी आपको बताएंगे कि ये एक्सरसाइज आपको किस तरह से करनी है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप, जैसा हम कह रहे हैं, कि फिट भी रहें, हैप्पी भी रहें और शरीर के ख़ास उन अंगों के लिए जहाँ से आप बेतरतीब आपकी बॉडी लगती हो और थोड़े से भद्दे जैसे लगते हो, उन हिस्सों को हम शेप में लाने के लिए इन एक्सरसाइजेस को बता रहे हैं। तो कविता जी ये बताएं कि इसे फिर कैसे करना है? बिल्कुल, स्पेशली अपने फेवरेट जीन्स या फेवरेट अपने ट्राउज़र या फिर फेवरेट अपनी ड्रेस पहन सकते हैं, जो कि आपको लगता था पहले पहन सकते थे लेकिन अब नहीं पहन सकते बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्पेयर टायर्स आ गए हैं, तो लेकिन अब आप पहन सकते हो उन्हें। मैं आपको 3 आज बेसिक सिंपल एक्सरसाइज बताने वाली हूँ स्पेशली फॉर रिड्यूसिंग योर साइड फैट। ऑलराइट, सो गेट सेट। एक्सरसाइज नंबर 1, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, जिसे आपको हाथ ऐसे रखना है, जस्ट हाथ इस तरह से रखना, हाथ ये पीछे रहेगा और यह हाथ ऊपर रहेगा, ठीक है, हाथ सके, और जब इस तरफ मुड़ेंगे तो ये हाथ ऊपर से नीचे आएगा एंड देन अगेन यस बेंड एंड बेंड।
और यहाँ भी याद रखें जब आप बेंड हो रहे हैं तो ब्रीद आउट करें। यस, ब्रीद आउट एंड ब्रीद। हम जिस तरह से बता रहे थे कि शरीर के जिस हिस्से पर आपको जोर देना है, जिस हिस्से की एक्सरसाइज करनी है, उस हिस्से का वार्म अप ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमने बताया था कि जब आप जिस हिस्से के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब उस पर जोर पड़ रहा हो, तब आप ब्रीथ आउट करेंगे। बिल्कुल। तो ये ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक्सरसाइज का प्रभाव कुछ विपरीत न पड़ जाए, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज भी प्रॉपरली, जिस तरह से कविता जी बता रही हैं, इसे प्रॉपर सीख लें, ताकि एक्सरसाइज करने में भी आसानी हो और उसका पॉजिटिव असर भी पड़े। बिल्कुल। और जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा था कि जब आप एक्सरसाइज करें तो उसे प्रॉपर फॉर्म करें, ताकि आपको उसका प्रॉपर एडवांटेज मिले जिसके लिए आप करना चाहते हैं, राइट। तो सलमान जी, मैं चाहती हूँ आप भी इसको ट्राई करें, क्योंकि जब हम इस तरह से जब हम बेंड होते हैं तो एक तो होता है कि हमने बेंड हो गए और हमने हाथ आगे लेकर आके बेंड हो जाते हैं, राइट, जिससे आपको एकदम प्रॉपर स्ट्रेच साइड में नहीं मिलने वाला। सो मेक श्योर जब आप बेंड होते हैं तो आपका जो ये हाथ है ये आपके कान के पीछे से आपको लेकर आना, बेंड करना, और जिसे आप धकेलते हैं, हम इस तरीके से आपको धकेलना है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा स्ट्रेच यहाँ पे मिलेगा। सो डोंट बेंड लाइक दिस। आप अपने हाथ को पीछे ले जाइए एंड देन बेंड, तो आपको पूरे यहाँ से पूरा एक स्ट्रेच आपको इधर मिलेगा जी। कान, यहाँ ये लेवल रखना है, राइट। ये जी। बिल्कुल, जब आप ये लेवल रख के बेंड होते हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है। ये बिल्कुल गलत हो बताएं। बिल्कुल 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 परफेक्ट सलमान जी। एंड आप ये वाला भी ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ आगे 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 हाथ रख के, आगे कान जी। के आगे से, हाँ, कान के सिंपली, आगे से। तो इसमें इतना ज़्यादा जी। स्ट्रेच नहीं मिलता है। जब हम हाथ पीछे लेके जाते हैं तो हमें ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है, क्योंकि हमें साइड की एक्सरसाइज करनी फॉर द साइड फैट। यकीन माने इसका असर यहाँ भी पड़ रहा है और कुछ बिल्कुल इन हिस्सों पर बिल्कुल, पड़ जो रहा आप है, यानी देख आपके सकते हैं कि यहाँ पिछले पे हिस्सों से स्पेशली जब लेकर बिल्कुल लोग बोलते हैं लोग थुलथुले से हो जाते हैं यहाँ पर, तो स्पेशली फॉर योर साइड कट्स के लिए, साइड कर्व्स के लिए एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, 20 से शुरुआत कर सकते हैं, इट्स वेरी जी। सिंपल। देन आप 30 के 3 सेट कर सकते हैं इसमें। जी। इस पर पैरों के लिए क्या होगा पैर कि की पैरों को position, किस तरह रखने हैं, पैरों की पोजीशन क्या शोल्डर हो? विथ अपार्ट से थोड़ा ज़्यादा, मतलब जी। आपने शोल्डर विथ अपार्ट में हम इतना रखेंगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा जी। उसको वाइड रखना है। थोड़ा सा। क्या देखो, इसके पीछे कोई साइंटिफिक तरीका है या आपने एक प्रॉपर स्टेबिलिटी लाने के जी। लिए, प्रॉपर वरना स्टेबिलिटी। आप आपके शरीर के बराबर लचक भी नहीं आएगी, यस, जोर भी नहीं पड़ेगा, और अतिरिक्त जोर जो पड़ना है वो शरीर के दूसरे हिस्सों पर पड़ेगा और फायदा नहीं हो पाएगा। करेक्ट। और जी। इन एक्सरसाइज को आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि एक आपने पैरों को थोड़ा सा ज़्यादा वाइड ओपन रखा, एक आप थोड़ा सा अगर कम करके रखेंगे तो भी यू कैन डू इट, बट देन यू मेक श्योर कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आप ऐसे कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं, बिकॉज ऑलवेज में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो व्हेन यू स्टार्ट विद द लेग्स वाइड ओपन साइड, पैरों को इससे आसानी हो जाती है बिल्कुल शायद, एक पैरों एक को। प्रॉपर जी। बैलेंस मिल जाता है। चूंकि इस तरह से करने में यहाँ पर कुछ अलग जोर पड़ता है, हाँ। शरीर के उस हिस्से के बजाय कहीं और जोर पड़ने लगता है। हाँ, तो नहीं, शायद इसलिए थोड़ा सा एक्चुअली फॉर द बिगनर्स इट्स एडवाइजेबल कि हम ऐसे शुरुआत जी। करें, ताकि आप बहुत आसानी से, और पूरा जो स्ट्रेन आपके आए वो आपके सिर्फ साइड पोर्शंस पर जी। आए। आज के दिन जो हम एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, कमर के दोनों हिस्सों को किस तरह से वहाँ के एक्स्ट्रा फैट को कम किया जाए, इस एक्सरसाइज को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये पहला स्टेप था। शुरू करने के लिए आप वार्म अप करें। बिल्कुल उसी तरह से वार्म अप करना है कि आपको अपनी नेक की एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा आपके कंधों को थोड़ा सा लूज़ करना है, ताकि ये वार्म अप हो जाए, आपको आसानी हो मुड़ने में। और दूसरे कमर के दाहिने और बाएं तरफ आप थोड़ा सा हल्के, आप दाहिने और बाएं झुककर हल्के से और इन्हें वार्म अप दे सकते हैं। एक शॉर्टकट लोग अपनाते हैं कविता जी, बातों बातों में अभी जहन में आया कि एक्सरसाइज पर हमारे कुछ दर्शकों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। जानने वालों ने पूछा है कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, गर्म पानी पीजिए, नींबू डालिए, शहद डालिए, पी जाइए, मोटापा कम हो जाता है। तो हमने उन सज्जनों से, उन लोगों से पूछा भी कि क्या आपने कभी इस नुस्खे को आजमाया है? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, आजमाया तो नहीं है, लेकिन सुना है, और सुनी सुनाई बातें तो हमारे हिंदुस्तान में किस तरह से फैलती हैं आप जानती हैं। और कई टिप्स, स्वास्थ्य टिप्स में भी इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं, और आपको बताया जाता है कि आप इस तरह से रहें।
बहुत ही अच्छा सवाल सलमान जी आपने इधर यहाँ पे किया है। वेल सबसे पहले तो ये बता दूँ कि डेफ़िनेटली जो नींबू जो होता है, नींबू पानी होता है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स अ विटामिन सी। उस हिसाब से वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है एंड ऑब्वियसली जब हम उसे गुनगुने पानी में डालते हैं तो इट्स अ मिथ कि इससे गुनगुने पानी में डालने से आपका वज़न कम हो जाएगा। वज़न कम नहीं होता है, ये होता है कि आपका जो किसी को जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर यू कैन जस्ट गो फॉर मोशन इनफैक्ट बहुत आपको 1-1 2-2 दिन के बाद में आपको मोशन के लिए जाना पड़ेगा, आपके पेट साफ़ हो आपकी जाता है, कब्जियत वगैरह तो दूर हो आप जाती है, हल्का वो अलग फ़ील है। करते हैं। पेट साफ़ होता है तो हल्का फ़ील करते हैं, तो दैट्स द बेसिक थिंग बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे ये है। जी। तो उसमें ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आप अपना फैट को कट डाउन कर रहे हैं। हाँ, आप नींबू बहुत अच्छा है सेहत के लिए वो इस तरीके से कि इसमें विटामिन सी और विटामिन सी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेशल फॉर स्किन ऑल्सो। और इसके साथ-साथ अगर आप अपने चाय में जब आप चाय पीते हैं तो चाय में अगर आप शुगर की जगह कई लोग नींबू भी डाल लेते हैं, राइट? वो डाल देंगे तो एक तरीके से आप शुगर की कैलोरीज़ हटाकर आपने नींबू डाल दिया। तो उस तरीके से अगर आप रेगुलरली करते रहते हैं तो आपने कैलोरीज़ कट डाउन कर दी। बट देन कैलोरीज कट डाउन हो रही है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक साइड बेहतर इफ़ेक्ट तरीका नहीं हो ये रहा है है। कि आपने जो एक्स्ट्रा कैलोरीज शुगर से मिल रही थी वो आपने कम कर दी और विटामिन सी इंटेक करने की वजह से आपकी बॉडी का रेजिस्टेंट पावर बढ़ा और विटामिन सी के जो फायदे हैं वो आपको मिले। लेकिन उससे कहते ये हैं कि गलत वज़न फहमी कम है कि हो रहा है आप उससे, उसे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल। उससे यू डोंट बर्न फैट विद नींबू पानी अगर आप पियो गर्म पानी के साथ में तो उससे जी कुछ आपको वज़न कम नहीं हो रहा है। ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो आपके फैट को जी। कट डाउन तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है खास, आप शॉर्टकट तो ना अपनाएं। शॉर्टकट से कोई चीज़ मिलती नहीं, शॉर्टकट से मिलने वाली हर चीज़ बाद में नुकसान ही करती है। तो अगर इस नीयत से आप गर्म पानी और नींबू पी रहे हैं कि आपके फैट कम हो जाएंगे और बॉडी की एक्सरसाइज वो शरीर मांगती है कि बिल्कुल। आप कुछ एक्टिविटीज़ रखें अपने शरीर के हर हिस्सों को। आप इस्तेमाल नहीं करते हैं जिन चीज़ों को, उसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। आप किताब कॉपियाँ रख दें, आप बर्तन रख दें, आप फर्नीचर रख दें, कुछ दिन तक उसे इस्तेमाल न करें, देखिए वो किस तरह से उसके धूल धक्कड़ पड़कर तो वो शरीर के उन हिस्सों का हो जाता है। तो उसके लिए एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। उसमें ये शॉर्टकट नहीं चलना कि पानी गर्म करके नींबू डालकर आप पी लें, या फिर ये मिथ है। हाँ, उसका दूसरा फ़ायदा है, विटामिन सी आप ले रहे हैं, साथ ही आपकी पेट से संबंधित कब्जियत वगैरह दूर हो जाती है, तो आप हल्का महसूस करते हैं, वो एक बेहतर चीज़ है। पर इससे आपके जॉइंट्स को और मसल्स को कोई एक्सरसाइज नहीं मिल रही है जी, एक्चुअली, जो तो कि ये बेहद ज़रूरी है। आपके हार्ट को पंप अप, आपके हार्ट के प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, आपके लंग्स को ब्रीदिंग एक्सरसाइज की एक्सरसाइज के बराबर साथ साथ हम आपको ये ऑक्सीजन भी आपको बता रहे हैं बराबर कि नहीं मिल रहा है। वो गलतफहमियाँ भी दूर करते चलेंगे कि जो शरीर के व्यायाम का और कसरत का, एक्सरसाइज का कोई पर्याय नहीं है। आपको वो करना है या नहीं करना है, आप उसमें इसका सपोर्ट ले सकते हैं खान पान का। जैसे आप वेजिटेबल्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, आप सलाड्स लें, आप प्रोटीन युक्त दूध, अंडे जैसी चीज़ें लें, बिल्कुल। वो अलग है। लेकिन इस तरह से आपको एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें फ़ायदे करती हैं, एग्जैक्टली पर सिर्फ वही फ़ायदा करती हैं ये नहीं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है जी इनफैक्ट। और अपने खाने को बजाय आप कितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं, इसकी जगह पर आप देखें कि आप कितना न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। अमूमन लोग होता है कि ये पूरा दिन अपना इसमें निकाल देते हैं कि वो क्या-क्या चीज़ें कम कैलोरी वाली खा रहे हैं या फिर इसमें क्या डाइट है, ये क्या डाइट है, एवरीथिंग डाइट वाली आ गई है आजकल। तो इतना टाइम उसमें ना स्पेंड करके आप अपने एक्सरसाइज में टाइम स्पेंड करें और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएँ, जी घर का खाना खाएँ, व्हिच इज़ रियली वेरी जी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। जी। हेल्थ से जुड़ी कुछ टिप्स भी हम आपको देते चलें, कुछ भ्रांतियाँ भी आपकी दूर करते चलें। साथ ही साथ आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो कविता जी बता रही हैं आपकी कमर के उन हिस्सों पर अतिरिक्त चढ़ी हुई चर्बी को कम करने के नुस्खे बता रही हैं, जिससे आप शरीर के जो सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ें साइज़ भद्दी लगती हैं, एक यस, आपका बिल्कुल। टमी और दूसरा आपका कमर का। अगर चौड़ी हो गई, फैल गई तो वो अजीब सा लगता है, शरीर बेतरतीब सा लगने लगता है। तो एक टिप आपने दी, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 जी और आई एम श्योर कि हमारे आज के 3 एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज देखने के बाद में हम एडवांस लेवल पर भी जाएंगे, लेकिन ये बेसिक जी एक्सरसाइज बेसिक लेकिन बेसिक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये अपने दर्शकों को बता भी दें कि अभी जो आप इतने दिनों से आप बता रही हैं, ये बेसिक एक्सरसाइज है, आप शुरुआत के लिए स्टेप 1 आपके फॉर द लिए बेसिक एक्सरसाइज, जी। बट बेसिक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ बेसिक है लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये आप जो आप क ख ग घ लिखेंगी तभी तो कमल और लिख पाएंगी। जी बिल्कुल
तो मैं आपको एक बात बता सकती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर आज की हमारी सिंपल एक्सरसाइज करने के बाद में आपको जाकर वो चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिनसे आप सोचते हैं कि अगर आप वो पहन लेंगे तो आपका पेट या साइड के कर्व्स दिखने लग जाएंगे। तो आप ऐसी चीज़ें बाजार से खरीद के लेकर आते हैं और वो पहले वो पहनते हैं, उसके बाद आप अपने दूसरे कपड़े पहनते हैं। यू डोंट हैव टू बाय दैट। उसकी जगह पर वहाँ पर आप पैसा खर्च करो, उससे अच्छा है कि अपने शरीर के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और एक्सरसाइज नंबर 2 विल बी लाइक इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज अगेन। इसमें हम फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई टारगेट सेट कर लीजिए फॉर द बिगनेस। अगर घर पे कुछ सोफ़ा वगैरह है या फिर घर पे आपने कुछ चेयर रखी है, तो आप ये सोच लें कि मुझे यहाँ तक बैंड होना है, अपने शरीर को बैंड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुरुआत की से इतनी से शुरुआत कीजिए एंड हाथ को अगेन यहाँ पर आपको रखना है, हाथ को कान के पीछे, ताकि प्रॉपर एक स्ट्रेच आपकी बॉडी को यहाँ पे मिले। एंड देन ट्राई टू टच दैट, देन अप, देन अप, राइट। इस तरीके से आपको आगे जाना हमारे है। जैसे शरीर के लोगों के लिए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप यस, हाथ यहाँ भी रखे, आप कमर पे भी रखे, देन यू कैन गो बैंड एंड अप। अगर मैं यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर लूँ तो फिर मैं कोशिश करूँगी अपने साइड में यहाँ तक बैंड हो जाऊँ। तो ये जितना हो सकता है आप यहाँ पर बैंड हो सकते हैं। तो आप जितना बैंड हो रहे हैं वहाँ इतना स्ट्रेच मिल रहा है लेकिन यहाँ पे उसमें आपको। ज़्यादा जोर नहीं देना, वरना लोग कमर के रोगी हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ज़ोर नहीं देना। जैसे कहा कि पहले बिल्कुल वार्म अप करके आपको करना है और आपको यहाँ पर बिल्कुल जब आप बेंड हो रहे हैं तो यू टू मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रेच दे रहे हैं। आपको कहीं पर एक जो बोलते हैं स्ट्रेन आ रहा है, वो अननेसेसरी स्ट्रेन जो होता है वो नहीं आना चाहिए। सो इट्स मेक श्योर कि डू प्रॉपर्ली। तो शुरुआत जब आप करें तो बहुत इतने टारगेट से आप शुरुआत करें, सिर्फ इस तरीके से जाए। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने जब शुरुआत करी आप डायरेक्टली एकदम पूरा झुक गए, जी। वो आपको नहीं करना है। आपको शुरुआत में सिर्फ इतना ही जाना है और गए और देन अगेन यू कम बैक। शरीर Then जितना go back. साथ दे पहले, यस, आपके बॉडी पार्ट्स वो कितना आपका साथ देते हैं, ये Exactly. ज़रूरी है। ना कि आपने कविता जी को देख लिया या ट्रेनिंग किसी ट्रेनर को आपने देखा हो, आप जिसे ट्रेन ले रहे हो उनको देखकर, या टीवी पर कुछ सीडीज़ या हमारे इसी कार्यक्रम को आप दोबारा देखकर इस तरह से ना करें कि कविता जी तो कर पा रही हैं, अगर हमें ही करना हो तो बड़ी परेशानी होगी। तो अगर हम ज़बरदस्ती करने लगे अपने शरीर पर तो वो भी नुकसानदेह एग्जैक्टली। है। कभी भी यू शुड नॉट फोर्स योर बॉडी। एक्सरसाइज का एक फार्मूला है कि हेल्दी एक्सरसाइज का फार्मूला है कि स्टार्ट विथ स्लो। बहुत कम धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। बहुत सारे लोग एकदम झटके से शुरुआत कर देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करते, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, डायरेक्टली डोंट जंप ऑन टू द एडवांस लेवल। इसी तरीके से आप ऑल्टरनेट साइड में करें। यू कैन डू दिस वन। आप शुरुआत में 10-10 से शुरुआत कर सकते हैं ये एक्सरसाइज की। 10 रिपीटेशन। जी, ये एक एक्सरसाइज के लिए 2-5 मिनट लगते हैं, आपको वार्म अप होने में 2-4 मिनट लगते हैं। वार्म अप होने के बाद आप जिन हिस्सों पर जोर देना चाहते हैं, आप जो कम करना चाहते हैं, उन हिस्सों पर आप उस तरीके का वार्म अप करते हैं। कुछ वक्त लग जाता है आपको। तो ये एक्सरसाइज उसके बाद में जब आप करते हैं तो आपका यूँ भी 20-25 मिनट, आधे घंटे निकल जाते हैं। तो शुरुआत के वक्तों में 10 से लेकर 15, जैसा आपने कहा था कि वार्म अप में ही 5 मिनट चले जाते हैं। शुरुआत आप 5 मिनट से करें, 3 मिनट से करें और फिर 10 मिनट पर जाएं, 20 मिनट पर जाएं। समय बढ़ाते जाना। समय महत्वपूर्ण है या सही फॉर्म में एक्सरसाइज करना महत्वपूर्ण है, या फिर एक्सरसाइज की एक आदत डाल लेना और रेगुलर करते रहना कि किसी दिन 30 मिनट भी हो जाए, किसी दिन 20 मिनट भी हो जाए, इसमें महत्वपूर्ण क्या है? वेल, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है एक्सरसाइज रेगुलर करते रहना। आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन तो बहुत ज़्यादा 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज करी, फिर अगले दिन बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करी, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप आधा घंटे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो देन मेक श्योर कि आप रेगुलरली आधा घंटे एक्सरसाइज करते रहें। एटलीस्ट 20 मिनट्स से लेके आधा घंटे की एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को बिल्कुल अपनी बॉडी फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर अबाउट यू कैन से 60 मिनट्स तो आपको एक्सरसाइज करनी है, दैट इज़ 1 आवर। और हमने कहा जब आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तो आप बीच बीच में इंटरवल्स के लेकर आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। इससे जो हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं वो बिल्कुल आपका ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली, विच इज़ हमारा ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देते रहें। जब आपको थोड़ा सा टाइम मिले आपने थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, जब आपको थोड़ा टाइम मिले देन अगेन यू गो बैक टू सम जैसे आप दूसरे एक्सरसाइजेस। के लिए बता रही थी, तो ये आपके लिए एक टारगेट अगर इसे दिया जाए, इससे थोड़ा सा ऊंचा, फॉर तो इसे एग्जाम्पल किस अगर तरह जैसे से कर हमने सकते हैं? अभी अब एक्सरसाइज की थी, हमने कहा था ऑल्टरनेटिवली करना है। अगर मैं सिंस मैं रेगुलर करती हूँ तो मैंने ये सेट कर रखा है कि मैं इतना बेंड होंगी अपने लिए। तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो एंड बेंड।
ये आपके लिए तो बड़ा मुमकिन है कविता जी, लेकिन और हम जैसों के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना जाए। जी, जितना आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको बहुत धीरे से करनी है एंड मेक श्योर कि ऑल्टरनेटिवली आप एक साइड में पहले 10 बार कर लें, फिर दूसरी साइड में आप 10 बार कर लें एंड जब आप बेंड होते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर एक स्ट्रेच में बेंड हो, इससे 10 बार ऑल्टरनेट या एक ही तरफ? ऑल्टरनेटिव वन साइडेड, ऑल्टरनेट हमने पहले वाला किया, दिस वन भी वन साइडेड आप जी। 10-10 बार करें। इस एक्सरसाइज को आप अल्टरनेट करते रहें, एक तरफ पहले 10 और दूसरी तरफ 10। हाँ, तो फर्स्ट 10 कोशिश ये एंड करें कि धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। और ये ना सोचे कि मैंने टारगेट सेट कर लिया तो कैसे भी करके मुझे जाना है। टारगेट सेट करने का मतलब होता है यू शुड ट्राई टू रीच जी, दैट, जी। ऐसे नहीं कि यू शुड बी रिजिड और अपने बॉडी को फोर्स करें उसके लिए। तो इसलिए आपका शुरुआत अपना शरीर है, Yes, दुश्मन का नहीं। शुरुआत बिल्कुल, शुरुआत एकदम बहुत स्लोली स्लोली से करनी है आपको, कम लेवल में रखिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे यू कैन इंक्रीज अ लिटिल बिट, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यू कैन इंक्रीज अ लिटिल बिट। तो ये इस तरीके से step 2 बॉडी था। फ्लेक्सिबिलिटी ये बढ़ानी स्टेप है। 2 था आपके लिए। जी। स्टेप 3 के लिए क्या करना है? ओ यस, स्टेप 3 इज अगेन हम लास्ट टाइम भी कहा था कि कोई भी मूवमेंट जब आप शुरू करें तो यू शुड स्टार्ट सपोर्टेड मूवमेंट्स, राइट? तो जो स्टेप 3 हम करने वाले हैं वो स्टेप 3 विल बी आपको, आई विल शो यू विदाउट सपोर्टेड एंड यू कैन डू द सपोर्टेड वन, राइट? हाथ ऊपर रखने हैं एंड देन हमारे जब पैर को साइड में जाएंगे तो इस तरफ झुकना है आपको, राइट? जब व्हेन यू लिफ्ट अप योर लेग्स तो ऑपोजिट साइड से आपको ये या जब आप ये पैर लिफ्ट करेंगे तो बॉडी को उस तरफ झुकाना है। जिस तरफ बॉडी जा रही है उसी तरफ। Yes, exactly. Right? Yes, 2. Breathe out and 1, 2, 3, 4 and 5. वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके साइड में जोर पड़ता है, राइट? कविता जी के साथ शो करते करते ये एक्सरसाइज एक आध बार हम भी इसलिए कर ले रहे Very- हैं कि आपको बहुत- अपना प्रैक्टिस हम बता सकें कि सचमुच यहाँ पर जोर पड़ रहा है। ये तीसरा स्टेप जो था ये थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा जैसा सा लगता है, उससे- लेकिन या ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इफेक्टिव ज़्यादा तो है जो in fact. पहला, दूसरा और फिर ये तीसरा, तीसरा तो step. ये पहले स्टेप को एक बार, दूसरे स्टेप को एक बार और तीसरे स्टेप को Alright. आप नंबर बताते हुए Fine. एक बार रिपीट करके बताएं हमारे दर्शकों को। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1 विल बी अगेन आपको हाथ ये ऊपर रखना है एंड दिस हैंड विल बी, इसको पीछे रखना है एंड देन बेंड एंड देन बेंड, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ आउट। आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर 20 यू कैन स्टार्ट विद 15 ऑल्सो। 15 के पहले दिन 15 का सेट करिए, अगले दिन 15 का सेट करिए एंड 10 का सेट करिए। ये- एक्सरसाइज यस, हाथ एक हाथ पीछे, जी, यस एंड देन बेंड, गुड, वेरी नाइस। हाथ को सिर के ऊपर, हाथ को सिर के ऊपर, हाँ यस, वेरी गुड एंड इसे देख रेख में करना होगा किसी न किसी की, या फिर आप अकेले भी कर रहे हैं तो प्रॉपरली। और ये स्टेप 1 था। यस, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी सलमान जी कि जब ये एक्सरसाइज करते हैं लोग तो क्या होता है इस कदर एक्सरसाइज में क्यों उनके चक्कर आने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं सिर्फ यूँ झुकते ही रहते हैं। आपको अगेन आई विल टेल यू कि आपको यहाँ से हिप जॉइंट से आपको हमेशा बेंड होना होता है। यू शुड बेंड फ्रॉम हियर, ना कि आपको अगर आप ऊपर से बेंड होना चाहेंगे तो ज़्यादा बेंड नहीं हो पाएंगे। यू शुड बेंड फ्रॉम द हिप जॉइंट। तो यहाँ से आपको जैसे एक मोमेंटम होता है, घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा, तो इस तरीके से आपको ये हिप जॉइंट वाले मूवमेंट को आपको यहाँ से मूव करना है एंड जब बहुत स्लोली एंड हर एक मूवमेंट को एंजॉय करिए। बेंड एंड देन कम अप, बेंड एंड कम अप। गर्दन को स्टिफ नहीं रखना है, गर्दन को स्ट्रेट रखना है बैंड एंड और सामने आराम से देखिए सामने। यस 1, यस 2, जी। तो ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1। जी। एक्सरसाइज नंबर 2 जैसे हमने बताया था, सेट अ टारगेट। तो अगर आप टारगेट अगर आपके पास में कुछ नहीं है, आप नहीं सेट करें, आप अगर वॉल जैसा अगर सामने वॉल है तो आप वॉल में भी आप इस तरीके से आप टच कर सकते हैं वॉल को। 3, 4 एंड 5। यू कैन स्टार्ट विथ 10 अगेन। 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस वाज स्टेप नंबर 2। जी। तो ये स्टेप नंबर 2। पहले आप जितना जा सकते हैं जाने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद में आप टारगेट सेट कर लें। टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और Yes. तीसरा स्टेप था थर्ड
वन विल बी आप आई शो यू द सपोर्टेड वन। अभी आप सपोर्टेड फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये इस बैम्बू को हम एक वॉल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको जस्ट आई हैव जस्ट होल्डेड दिस राइट, या फिर मैंने इसको इससे होल्ड किया है, इस सपोर्ट ले लिया है इसका, एंड देन आई विल 3 4 एंड 5। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आप कर सकते हैं, कहीं पर सपोर्ट लेकर यू कैन गो। दिस इज वेरी नाइस। तो ये कमर के लिए ये 3 एक्सरसाइज हुई। इसके लिए आपने वार्म अप के भी तरीके बताए। आप इनमें कितनी देर देनी चाहिए तीनों एक्सरसाइज को? वेल अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो या ये एक्सरसाइज जब करें तो थोड़ी देर इन तीनों को देने के साथ साथ क्या किसी अन्य एक्सरसाइज को किया जाए या सिर्फ इसी को किया जाए? वेल अगर आपके पास में समय है तो आप अपनी पूरा वर्कआउट करें। अगर आपके पास में लगता है कि आज आपके पास में समय नहीं है, आज आप बहुत टाइड अप है, तो आप थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, एटलीस्ट 3-4 मिनट्स का आपने वार्म अप किया, एंड जस्ट 5 मिनट्स फॉर दिस एक्सरसाइज आपने ये कर ली। एक होता है ना कि हमारे पास कितना समय है, हम उस पर भी एक्सरसाइज करते हैं, बट आई एम शोइंग यू द एक्सरसाइजेज कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और आप कुछ ना करें, फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपने आप को कैसे फिट रखें। तो ये एक सिंपल आप तरीका बता रहे हैं कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपने आप को फिट भी रख रहे हैं, और आपके पास जो समय है आप उसका पूरा भरपूर उसका उपयोग भी कर रहे हैं एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से। जी, तो वो ये सब चीज़ें करने के लिए क्या फिर वही बात कि क्या किसी विशेष जगह पर जाने की ज़रूरत है, क्या किसी तो बिल्कुल नहीं। वो बताते रहे, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि नहीं ये तो फिर बड़ा मुश्किल है। आई थिंक ये जो हमने आज जो एक्सरसाइज करी आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में ब्रेक मिल रहा है, टी ब्रेक मिल रहा है, तो आप आराम से ये एक्सरसाइज करके अपने यू कैन जस्ट हैव योर टी और कॉफ़ी वॉट एवर। और अगर आप घर पे हैं तो अगर आपको घर पे आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है आपके घर के कामों से, तो आप उस वक्त कर सकते हैं इन एक्सरसाइज को। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने सिंस साइड बेंडिंग है, तो अगर आपने पानी वानी पिया है तो उसके 15-20 मिनट बाद शुरू कर सकते हैं, और अगर आपने खाना खाया है तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सरसाइज चाहे वो लाइट हो या हैवी हो, 2.5 घंटा रुकना बेहद ज़रूरी है। तो डोंट डू दैट। एक शरीर के अलग अलग हिस्सों को लेकर हम आपको एक्सरसाइजेस बताते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये रह गई थी कविता जी कि एम्प्टी स्टमक लेना है, और शाम के वक्त का आप बता रही थी कुछ। शाम के वक्त का अगर आप शाम को कर रहे हैं तो शाम को किस वक्त करें आप ये देख लीजिए, बिकॉज मैंने कहा ना कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज आपको खाना खाने के 2.5 घंटे बाद करनी है, अगर आप अच्छी खासी थोड़ी हैवी करें, एंड सिंस इट्स नॉट वेरी लाइट एक्सरसाइज बिकॉज आपके पूरे कोर पोर्शन पे जोर पड़ रहा है, तो मेक श्योर कि खाने के 2.5 घंटे के बाद। और शाम को तो आप चाय कॉफ़ी पीकर आप आधा घंटे के बाद शुरू कर सकते हैं। जी, यानी आपको लगातार हम अलग अलग दिन अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दबाव देने वाले और उस पर काम करने वाली एक्सरसाइजेज आपको बता रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम स्टे फिट स्टे हैप्पी में। और कविता जी नए नए टिप्स आपके लिए लेकर आ रही हैं। कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ और टिप्स के साथ, कुछ और एक्सरसाइजेज के साथ, और कुछ और आपके मिथ दूर करते हुए, कुछ और टिप्स देते हुए। फ़िलहाल मैं कविता जी को, कैमरा पर्सन हमारे सदानंद शेट्टी और स्टे फिट और स्टे हैप्पी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़। बाय।